क्योंकि अभी हम लोग 10 दिन का जो वेट लॉस चैलेंज वाला प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग दिन अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम कर सकते हैं, कमर की चर्बी कम कर सकते हैं, पेट की चर्बी कम कर सकते हैं, जंघा और नितंबों की चर्बी आप कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे पिछले 7 वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब प्रार्थना करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपको नए नए स्टेप हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पद्मासन लगा लीजिए, और पद्मासन सुखासन। दोनों हथेलियों को इस तरीके से सीने के सामने रखेंगे। प्रणाम आसन में आंखें बंद कीजिए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। गहरी सांस लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम प्रार्थना। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िएगा। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने आंखों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। नमस्ते, एक बार पुनः आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कपालभाति से, क्योंकि ये शुद्धि क्रिया है। आपके नेजल रूट क्लीन होना चाहिए, कपाल की शुद्धि होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है सूक्ष्म का हम लोग अभ्यास करेंगे आगे। उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। उसके बाद खड़े होकर करने वाले कुछ आसन करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखिएगा, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। अब आंखें बंद करेंगे। नाक से गहरी श्वास अंदर खींचिएगा और नाक से झटके से श्वास आपको बाहर छोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50-50 के 2 सेट लगाएंगे। चलिए पहला अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमारा एक सेट कंप्लीट होता है। 50 का हमने पहला सेट किया। उसके बाद दूसरा राउंड हम लोग करेंगे। तो इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है, क्योंकि कपालभाति बहुत ही लाभदायक है कपाल की शुद्धि करने के लिए, नेजल रूट क्लीन करने के लिए, और आपके फेफड़ों को जो है, मांसपेशियों को जो है मजबूत बनाता है, ठीक है। इससे आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। चलिए दूसरा अभ्यास प्रारंभ करेंगे। वापस पोजीशन में आ जाइए। मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। नाक से गहरी श्वास अंदर खींचिए और नाक से झटके से श्वास बाहर छोड़िए। चलिए यहाँ पर आपका दूसरा राउंड कंप्लीट होता है कपालभाति का। कपालभाति को बहुत सारे लोग प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन ये एक शुद्धि क्रिया है, षटकर्म है, क्योंकि 6 प्रकार के षटकर्म के बारे में वर्णन मिलता है हठ योग ग्रंथ में और हिरण योग संहिता में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन प्राणायाम इसको इसलिए बोला जाता है, प्राणायाम से हम लोग को रिलेटेड करते हैं, क्योंकि कपालभाति 3 तरीके से बताया गया है ग्रंथों में, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो जो वातक्रम होता है मतलब वायु, वात का मतलब होता है वायु। वायु को जब आप नाक से झटके से बाहर छोड़ते हैं तो ये जो है प्राणायाम की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन प्राणायाम जो है 8 प्रकार के बताए गए हमारे ग्रंथों में, हठ योग ग्रंथ में और हिरण योग संहिता में।
तो कौन कौन से 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, जैसे कि आपका शूरवैती, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, मूर्छा, लावणी और केवली। मतलब 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन घैरणशीलता और हठ योग में केवली और लावणी में जो है चैनी मिलता है। दोनों में एक एक प्राणायाम जो है आपको चैनी मिलेगा। लावणी जो आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, हठ योग में मिलेगा, और घेरण योग संहिता में मिलेगा आपको केवली प्राणायाम। तो इस तरीके से 8 प्राणायाम होते हैं, 8 प्रकार के। लेकिन कपालभाति जो है एक शुद्धि क्रिया है, षटकर्म के अंतर्गत आता है। 6 प्रकार की जो है शुद्धि क्रिया बताई गई हमारे ग्रंथों में, जैसे कि धोती, बस्ती, नैति, त्राटक, नवली और कपालभाति। 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, षटकर्म के अंतर्गत। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे आप यौगिक सूक्ष्मायाम, क्योंकि आपकी सारे जोड़ जो होते हैं ये मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए हमको सूक्ष्मायाम, यौगिक सूक्ष्मायाम करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके बाद आप आसन कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट आसन में जाएंगे कहीं ना कहीं आपकी मसल्स में खिंचाव आ सकता है, दर्द हो सकता है। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाइएगा, मुट्ठियां बंद कीजिएगा। आप बंद मुट्ठियों को कलाई से आपको बाहर की ओर घुमाना है 5 बार। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से आपको अंदर की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को क्या करना है, सामने की ओर झुकाएंगे, फिर वापस अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, मुट्ठियों को बंद करेंगे, फिर वापस खोलेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये आपने कलाई के लिए सूक्ष्मायाम किया और उंगलियों के छोटे जोड़ों के लिए सूक्ष्मायाम किया। अब हमको करना है कोहनी के लिए सूक्ष्मायाम। तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, हथेलियों का मुंह छत की ओर रखिएगा। आप कोहनी से हाथों को मोड़ेंगे, हथेलियों को रखना है कंधे के ऊपर इस तरीके से, फिर वापस हाथों को सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5। तो ये आपने किया कोहनी के लिए सूक्ष्मायाम। अब आपको क्या करना है, कंधे के लिए सूक्ष्मायाम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हाथों को इस तरीके से कंधे की सीध में लाया। अब हथेलियों का मुंह छत की ओर ले जाइए, फिर वापस जमीन की ओर कीजिए। 5 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधे से पीछे की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सामने की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए सीने के सामने। अब हाथों को पीछे की ओर खोलिए जितना कुछ कर सकते हैं, इससे आपकी जो है सीने की मांसपेशियां लचीली होती है। 1 2 3 4 5। अब उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। ये आपके कंधे के लिए सूक्ष्मायाम हो गया। उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, सिर के ऊपर इस तरीके से रखिए। अब हथेलियों का मुंह छत की ओर कीजिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, उंगलियां सीधी रखें, बाजू में कान से लगी हुई रहेगी। यहाँ पर रुके रहिएगा। 1 2 3 4 5। क्या करना है, कमर से आपको दाहिनी ओर झुकना है, मतलब राइट साइड कमर से बेंड करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस आइए समान स्थिति में। अब आपको बाईं ओर कमर से झुकना है, लेफ्ट साइड बेंडिंग कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस समान स्थिति में आएंगे। अब क्या करना है, उंगलियों को कंधे के ऊपर इस तरीके से रखिएगा, कोहनियां आपस में मिला लीजिए। आप कोहनियों को पीछे की ओर घुमाएंगे, कंधे से पूरा गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अब आपको पीछे से सामने की ओर लाना है कोहनियों को। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपने कोहनी के लिए सूक्ष्मायाम किया, कंधे के लिए सूक्ष्मायाम किया और कलाई के लिए सूक्ष्मायाम किया। अब आपको क्या करना है, कमर के लिए सूक्ष्मायाम करना है, ठीक है। तो कमर को आपको मोड़ना है दाहिनी ओर,
तो दायां हाथ कमर के पीछे रखिएगा, बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। अब कमर से पीछे की ओर पूरा मुड़ जाइए। अगर पीछे वाला हाथ से अगर आप दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं, पंजे को पकड़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं जैसे मैंने पकड़ा है। नहीं पहुंचता है तो पीछे पीठ के पीछे रख सकते हैं। धीरे धीरे आपको श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे मुड़ना है। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए वापस आएंगे। इसी तरीके से आपको अभ्यास दूसरी ओर से करना चाहिए। चलिए, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर हो जाइए। अपने कंधे की ओर देखिए पीछे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। तो अभी आपने किया कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब आपको ग्रीवा गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। तो दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखें। आप गर्दन को सामने की ओर झुका दीजिए। अब गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से धीरे धीरे घुमाना है। गोल गोल रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5। साइड चेंज। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे गर्दन को समान स्थिति में लाइए। तो ये आपने कमर के ऊपरी हिस्सों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। कमर से निचले हिस्सों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है तो दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है। अब पैरों को पहले रिलैक्स कीजिएगा। जिससे आपके पैर अभी मुड़े हुए थे तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है, पैर आपके पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करेंगे इस तरीके से। दोनों हथेलियों को टच करने की कोशिश करें पैर के अंगूठे के ऊपर। अब उंगलियों को आपस में इस तरीके से मिला लीजिए। अगला अभ्यास हम लोग जो करने जा रहे हैं उसका नाम है चक्की चाल। तो इसको भी घड़ी की सुई की दिशा में पहले घुमाएंगे, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो चलिए, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है, श्वास अंदर खींचते हुए पीछे आना है और कोहनियां आपकी सीधी। जितना सामने जाते हैं उतना ही आपको कमर से पीछे झुकना होता है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आपको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 बार गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर झुका दीजिए। ये आपका रिलैक्सेशन पोज है, आरामदायक आसन। चलिए, उसके बाद क्या करना है, पैरों की स्थिति आपकी सेम रहेगी। 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हथेलियों को इस तरीके से जगह के बाजू में रखेंगे, मेरुदंड सीधा। अब आपको क्या करना है, कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है। ठीक है। तो क्या करना है, दाहिने हाथ को कमर के पीछे ले जाइएगा, बाएं हाथ को रखेंगे दाहिने पैर के पंजे के ऊपर, अंगूठे के ऊपर। ठीक है। पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी ओर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस समान स्थिति में आ जाइए।
1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। पैरों को आपस में मिला लीजिए इस तरीके से। दोनों हथेली को जमीन पर रखेंगे, जगह के बाजू में, हाथ सीधे रखिएगा, गर्दन सीधा, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखते रहिए। आप गहरी श्वास अंदर खींचेंगे, पैर के पंजों को सामने की ओर झुकाएंगे। 1, इससे क्या आपके एंकल जो होते हैं टखनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम होता है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में पंजों को इस तरीके से गोल गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। साइड चेंज करेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अब पैर के पंजों को बाहर की ओर खोलेंगे, जमीन से स्पर्श कराएंगे, फिर वापस सीधा कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके टखने के लिए, एंकल जॉइंट के लिए सूक्ष्म व्यायाम था। अब आपको करना है नी जॉइंट के लिए, घुटने के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो दाहिने पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ लीजिएगा, घुटने के नीचे दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। आप इस तरीके से पैर को सामने की ओर रखेंगे, आपका जो घुटना है वो सीने से लगा हुआ रहेगा। अब पैर के पंजे को बाहर की ओर घुमाइए 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श करेंगे, फिर वापस ऊपर उठाइए, सीधा कीजिए घुटने को। 1, 2, 3, 4, 5। पैर को सीधा करेंगे, दूसरी ओर से करेंगे, साइड चेंज कीजिए, विधि सेम रहेगी। दूसरा पैर लंबा सीधा रखें, पंजा अपनी ओर खींच के रखें। चलिए बाहर की ओर घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श कराएंगे, फिर पैर को ऊपर उठाइएगा, सीधा कीजिए घुटने से, फिर वापस जमीन पे लाइए। 1, 2, 3, 4, 5। पैर को सीधा कीजिएगा। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिएगा, मेरुदंड सीधा रखें, एड़ी पंजा मिला लीजिएगा। अब दोनों हथेलियों से आपको क्या करना है, पैर के पंजे पकड़ना है। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए घुटनों को ऊपर की ओर लाएंगे, मेरुदंड सीधा रखिएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाइए घुटनों को, फिर वापस सांस अंदर खींचते हुए ऊपर लाना है। ठीक है, 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी हमने किया तितली आसन का अभ्यास धीमी गति के साथ। अब हमको क्या करना है, स्पीड के साथ करना है। ठीक है, तो 30 टाइम्स 30 बार करेंगे हम गति के साथ। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सामने की ओर देखते रहिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, कुछ देर इसी स्थिति में रहिएगा। 1 से 2 बार गहरी सांस लें, छोड़ें। तो अभी आपने किया
यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमने जितनी आसन का अभ्यास किया इससे आपकी जो है हिप ओपनिंग हो जाती है, कूल्हे के जो जोड़ होते हैं उनकी मांसपेशियां लचीली हो जाती है। उसके बाद अगला जो अभ्यास हमारा रहेगा वो रहेगा सूर्य नमस्कार। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। ठीक है, योगा मैट के हिस्से पर आप खड़े हो जाएंगे, मेरुदंड सीधा रखिएगा, दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, एड़ी पंजा मिलाकर रखिएगा। पहला आसन करेंगे प्रणाम आसन, दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, यहाँ पर श्वास अंदर खींचेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वास अंदर खींचते हुए हस्तउत्तान आसन करेंगे, कमर से पीछे की ओर झुकिएगा, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, पादहस्तासन करेंगे। 3 बायां पैर आपका पीछे रहेगा, दायां पैर आगे रहेगा, दाहिने पैर के आजू बाजू दोनों हाथ की हथेली रखिएगा, सामने की ओर देखिएगा, थोड़ा ऊपर की ओर। 4 हस्त संचालन आसन। 5 पर्वतासन, श्वास छोड़ दीजिएगा, घुटने सीधे, कोहनियां सीधी रखेंगे इसमें। 6 दोनों घुटने मोड़ लीजिएगा, जमीन से स्पर्श कराएंगे, घोड़ी को चीन को जमीन से लगाएंगे, कोहनियां कमर से लगी हुई है, यहाँ पर श्वास को रोक सकते हैं आप, होल्ड करना है। 6 साष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन, सामने की ओर देखिएगा, कोहनियां सीधी रहेंगी आपकी। 8 वापस पर्वतासन में आइएगा, श्वास छोड़ दीजिएगा, 1 से 2 बार गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद हस्त संचालन आसन में वापस आएंगे, इस बार बायां पैर आपका आगे रहेगा, दायां पैर आपका पीछे रहेगा, ऊपर की ओर देखिए, सामने छत की ओर। हस्त संचालन आसन। 9 चैन, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, पादहस्तासन करेंगे। और उसके बाद 11 श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे झुकिए, हस्तउत्तान आसन। 11 श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर हाथों को लाएंगे, प्रणाम आसन। 12 तो अभी आपने किया सूर्य नमस्कार का पहला राउंड कंप्लीट, एक चक्कर आपने पूरा किया, क्योंकि इसमें 12 आसन होते हैं, इसमें 7 आसन आपके कंटिन्यू रहेंगे, 5 आसन आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 5 आसन कंप्लीट होते हैं, वहां पर आपको थोड़ा आराम मिलेगा श्वास लेने के लिए, छोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए श्वास विश्वास के साथ अभ्यास प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9 12 next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स करेंगे, इससे 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िए। तो यहाँ पर आपके 5 राउंड कंप्लीट हुए। श्वास की गति को सामान्य होने दीजिएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए, तैयार हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, रिलैक्स कीजिएगा। यहाँ पर आपके 10 राउंड कंप्लीट हुए, आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 राउंड या यहीं पर रुके। चलिए, तो अभी श्वास की गति को सामान्य होने दीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 राउंड करेंगे। चलिए, रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसके बाद आपको होल्डिंग के साथ एक राउंड करना है। 5 काउंट का होल्ड रहेगा, 5 सेकंड हर आसन पे आपको रुकना है। चलिए पोजीशन में आइए, 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद होल्डिंग के साथ हम लोग एक राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए एड़ी में ला लीजिए। 1, श्वास रोक के रखें, छोड़ते रहें। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर दिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 पे पीछे ले जाइएगा। 4, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Relax. पैरों में एक्सलेट फिट कर करें। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें, कमर से हल्का सा पीछे झुकें, गर्दन को पीछे लटका दीजिए। धीरे धीरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप अपने सांस की गति को संभाल लीजिएगा। उसके बाद हम खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा अभ्यास रहेगा ताड़ासन। एड़ी पंजन ला लीजिएगा। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधे की सीध मिलाइएगा। हथेलियों का मुख छत की ओर खींचिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। अब क्या करना है, धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए एड़ियों को ऊपर उठाइएगा। सामने किसी एक स्थान पर देखिए, बाजू में आपकी कान से लगी हुई, सामने ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे आएंगे। अब क्या करना है, 10 टाइम्स हाथों को सेम रखें। इस स्थिति में अभी वापस नहीं लाएंगे। श्वास अंदर खींचते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएंगे। 10 बार इसका अभ्यास करना है। चलिए 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, क्या करना है, उंगलियों को आपस में मिला दीजिए, हथेलियों का मुख आपको छत की ओर रखना है, कमर से दाहिनी ओर झुकना है, दाहिनी ओर राइट साइड बेंड कीजिए कमर को, सामने की ओर देखते रहिए। त्रियक ताड़ासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे सामान्य स्थिति में। अब आपको कमर से बाईं ओर झुकना है, लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, सामने देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को सामान्य स्थिति में लाइएगा। ठीक है, तो अभी आपने किया ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन। इससे क्या होती है, आपकी हाइट बढ़ती है। बच्चों की लंबाई अगर बढ़ाना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका अभ्यास जरूर बच्चों को 1 से 2 मिनट सुबह शाम करवाइएगा। लेकिन किस उम्र से स्टार्ट करना है, कम से कम आपको 10 वर्ष के बाद अभ्यास कराना चाहिए इसका। ठीक है, 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को इसका अभ्यास ना करें। चलिए, उसके बाद अगला जो अभ्यास हमारा रहेगा, कमर के लिए रहेगा कटी चक्रासन। तो पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर करेंगे। ठीक है, अब पहले हम गति के साथ करेंगे। पहले दाहिनी ओर कमर से मुड़ेंगे, फिर बाईं ओर मुड़ेंगे। ठीक है, हाथों की स्थिति आपकी ये रहेगी, अगर दाहिना हाथ आपने पीछे की ओर मोड़ा है, तो बाएं हाथ की हथेली आपको दाहिने कंधे के ऊपर रखना है। कोहनी और कंधा आपका एक समांतर होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए। तो चलिए, पहले आपको दाहिनी ओर जाना है, फिर वापस आएंगे बाईं ओर। 1, दोनों को मिला के एक चक्र पूरा होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए, 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो अभी आपने किया कटी चक्रासन। गति के साथ हमने पहले दाहिनी ओर मुड़े कमर से, फिर बाईं ओर मुड़े। इससे आपकी जो है कमर की बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब आपको इसको होल्ड करना है, मतलब रोक के रखना है। ठीक है, अगर आप दाहिनी ओर मुड़े कमर से, तो दाहिनी ओर ही रुके रहेंगे। पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर रखें। पैर के पंजे ये देखना है ध्यान से, आपको भी घूमे नहीं, सिर्फ कमर से आपको ट्विस्ट करना है। जितना ट्विस्ट करेंगे मोड़ेंगे उतना लाभदायक है। चलिए, दोनों हाथों को सीने के सामने लाइएगा। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए कमर से दाहिनी ओर उठिएगा। दाहिने हाथ की पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए। इसी तरीके से बाईं ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स कीजिए, 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। क्योंकि आसन का अभ्यास श्वास और प्रश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। इसलिए आसनों के अभ्यास करते समय आपके शरीर में थकान नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे तो आपको थकान नहीं आएगी। ठीक है, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। चलिए, उसके बाद अगला अभ्यास जो हम लोग करेंगे वो रहेगा आपका अर्धचक्रासन। तो इस तरीके से मेट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजे आपस में मिला हुआ, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिएगा। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए कमर से आपको पीछे की ओर झुकना है, घुटने आपके सीधे रहेंगे, सिर्फ कमर से पीछे की ओर झुकिएगा। चलिए, अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए, श्वास अंदर खींचते हुए। ये आपने किया अर्धचक्रासन। जब अर्धचक्रासन आपका अच्छे से होने लगता है, तो आप खड़े खड़े चक्रासन भी लगा सकते हैं। लेकिन
उसके लिए आपकी जो है बैक बेंड अच्छी होनी चाहिए। अगर कमर आपकी जो है लचीली होगी, मेरुदंड लचीला हो जाता है फॉरवर्ड बेंड और बैक बेंड में, उसके बाद आप खड़े खड़े चक्रासन भी लगा सकते हैं। तो चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे चेयर पोज, उत्कटासन। तो इस तरीके से एक पंजा मिला लीजिएगा, दोनों हाथों को सीने के सामने लाएंगे। आप धीरे धीरे घुटनों को आगे मोड़ लीजिएगा, दोनों हथेलियों को आपको रखना है यहाँ पर घुटने के ऊपर, सामने को देखिए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, ठीक है। उसके बाद अब करेंगे हम चेयर पोज। ये हमने किया उत्कटासन, ठीक है। चेयर पोज में इसको दूसरा सेकंड वेरिएशन हम लोग करेंगे इसमें। तो क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाइएगा इस तरीके से, बाजू कान से लगी हुई। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, घुटने मोड़ते जाइएगा, वो सामने की ओर कमर से झुकेगी थोड़ा सा, सामने की शेप स्टार्ट कर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, समान स्थिति में आ जाएंगे। चलिए, कभी आपने अभ्यास किया उत्कटासन, चेयर पोज। उसके बाद अगला जो हमारा अभ्यास रहेगा खड़े होकर करने वाले आसनों की सीरीज में, स्टैंडिंग पोस्चर्स में, तो हम करेंगे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। तो पैरों में क्या करना है आपको, 2 से 3 फीट का अंतर कीजिएगा। अब दाहिने पैर के मुख को सामने की ओर रखिएगा, बाएं पैर के मुख को आड़ा रखिएगा, मतलब राइट फुट को दो फ्रंट साइड रखेंगे, लेफ्ट को क्रॉस में रखेंगे। बोथ हैंड शोल्डर लेवल, दोनों हाथों को कंधे की सीट में लाइए। अब पहले आपको अगर जमीन से हाथ अगर नहीं टच हो पाता है तो ये वाला अभ्यास पहले करेंगे। दाहिने हाथ की हथेली रखिए दाहिने पैर के घुटने के ऊपर, धीरे धीरे हथेली से नीचे की ओर जाएंगे। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा रखें, ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखिए, यहीं पर रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब क्या करना है, पैरों की स्थिति चेंज करेंगे, दूसरी ओर से करेंगे। तो आपने लेफ्ट फुट को क्रॉस में रखा, राइट फुट का जो मुख है वो सामने की ओर फ्रंट साइड लुक रहेगा, ठीक है। बोथ हैंड शोल्डर लेवल, दोनों हाथों को कंधे की सीट में रखा, बाएं हाथ की हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखिए। आप धीरे धीरे हथेली से नीचे चलिए, पैर के टखने को पकड़ लीजिए और ऊपर वाले हाथ की ओर देखना है। ऊपर वाला हाथ सीधा रखें, अंगूठे की ओर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए। तो इस आसन से क्या होता है, त्रिकोणासन से एक तो आपका मेरुदंड लचीला हो जाता है, दूसरा कमर की जो साइड की बड़ी हुई चर्बी होती है ये भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद अगला जो अभ्यास हम लोग करेंगे, जंघा और नितंब की जो बड़ी हुई चर्बी रहती है उसको कम करने के लिए, तो आपको दोनों हथेलियों को इस तरीके से कंधे के ऊपर रखेंगे और कान के निचले हिस्से को पकड़ लीजिए, अंगूठे से अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली से, ठीक है। पूरा ऊपर पेट का आपको लगाना, ठीक है। 1 इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन सुपर ब्रेन योगा। इससे क्या होता है, जंघा की चर्बी, कंधों की चर्बी कम होती है और आपका दिमाग भी इससे तेज होता है, क्योंकि दोनों कानों से जो है आपके मस्तिष्क के तार जुड़े हुए रहते हैं, तो इससे आपकी एकाग्र शक्ति भी बढ़ने लगती है। चलिए, उसके बाद आप स्क्वाट करेंगे। ये भी जंघा की चर्बी घटाने के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस तरीके से कंधे के ऊपर हाथ रखिए। अब आपको इस बार हाफ मूवमेंट करना है, फिर वापस आ जाना है।
पैरों में 4 से 6 इंच का अंदर कीजिएगा। 1 2, सामने की ओर देखते रहे, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इससे भी क्या होगा, आपके जगह की नितंबों की मतलब थाई की फैट जो एक्स्ट्रा है और बटन की जो चर्बी है फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ओवो बैंड और बैक बैंड। मतलब श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर जाएंगे। मतलब इसको बोला जाए पारहस्तासन और हस्तउत्तानासन। लेकिन इसको गति के साथ करेंगे, होल्ड नहीं करना है। तो चलिए इस तरीके से दोनों हाथों को आपने ऊपर लाया, श्वास छोड़ते हुए पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर कर लें, 4 इंच का कम से कम, अगर आपको तकलीफ होती है बैलेंस बनाने में। चलिए श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, 1, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इससे भी आपकी पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होने लगती है। ये कुछ अभ्यास थे जिनका आप खड़े होकर नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। आपकी कमर की और पेट की चर्बी से चर्बी कम होने लगेगी, जगह की चर्बी कम होने लगेगी, नितंबों की चर्बी कम होने लगेगी। उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। तो एड़ी पंजा इस तरीके से मिला लीजिए। ठीक है, अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दाहिने पैर के पंजे को एड़ी को जंघा की जोड़ के पास एड़ी को लगाइए, पंजे को जंघा के ऊपर रखिएगा, दोनों हाथों को कंधे की सीध मिलाएं। यहाँ पर आप भी शरीर का संतुलन बनाएं, बैलेंस बनाएं। फिर हथेलियों को आप सिक्योर करें, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, हथेली आपस में मिले हुए। रोक के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइएगा। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। अब बाएं पैर को मोड़िए घुटने से, बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर की जंघा की जोड़ से लगाइए, दोनों हाथों से शरीर का संतुलन बनाइएगा, हथेलियों का मुख से की ओर खींचिए, धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाइए। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां मिलाकर रखें, किसी एक स्थान पर देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका शरीर का जो बढ़ा हुआ वजन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो चलिए बैठ जाइए अपने आसन पे। तो आपकी जो है श्वासन क्रिया, अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट अगर बढ़ी हुई है तो उसको नॉर्मल करने के लिए 30 सेकंड के लिए आप कम से कम ध्यान में बैठे, सिर्फ अपने श्वास जो आप बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाएं, जो अंदर ले रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ठीक है, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने श्वास जो अंदर खींच रहे हैं आप, श्वास जो बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर रखें।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में बैठना है, जिससे आपकी बढ़ी हुई जो श्वास की गति है वो सामान्य हो जाती है। उसके बाद हम लोग आहार के बारे में आपको मैं रोज बताता हूँ कि किस तरीके का आपको आहार लेना चाहिए। अगर आहार आपका प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आपके जो है शरीर का वजन बढ़ता रहेगा। आप कितना योगा एक्सरसाइज जिम कर लीजिएगा, आपका वजन कम नहीं हो सकता। तो आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन पदार्थों से आपका वजन बढ़ता है, जैसे मीठे से वजन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा अगर आप जो है मैदे वाली चीजें खाएंगे उससे आपका वजन बढ़ जाएगा। तो ऐसे चीजों का आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। नमक, जो सफेद वाला समुद्री नमक है, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा देता है, तो आप रोकसाड़ का उपयोग कीजिएगा। क्योंकि आहार आपका जो है सात्विक होना चाहिए। शरीर को जो है ज्यादा से ज्यादा आपको सुबह के चाहिए। सब्जियों का आप जूस ले सकते हैं, उसके बाद फलों का जो है जूस ले सकते हैं, और प्रोटीन वाला नाश्ता आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर के में जो है प्रोटीन की मात्रा जो है भरपूर रहे, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहें। आपके सारे जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है, 5-6 बजे तक आपका शरीर ऐसे थकान महसूस करने लगता है, इतना वीकनेस महसूस होती है कि अब तो लेट जाइएगा, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, अब तो जाके मैं लेट जाऊंगा, खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो ये स्थिति ना है, इसके लिए आपको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटीन जो है वो लेते रहना चाहिए। क्योंकि जितना शरीर का वजन होता है उतना प्रोटीन आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट पर डे का होता है। 1 किलोग्राम पे आपको 1 ग्राम आपको लेना पड़ता है। ये आपका नियमित प्रोटीन होता है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं आपका वजन कितना है, उतना आपको प्रोटीन पूरे दिन में लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह ही आपका अगर 100 किलो वजन है तो 100 ग्राम रोज प्रोटीन सुबह ही खा लिया, नहीं, पूरे दिन में आप लीजिए, तो शाम तक आपका जो है रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। इसी तरीके से रोज लेते रहेंगे तो आपको थकान कमजोरी महसूस नहीं होगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है प्रोटीन लेने से। प्रोटीन से आप मोटे नहीं होंगे, ये सोचना है कि ज्यादा प्रोटीन खा लिया तो मोटे हो जाएंगे, नहीं, प्रोटीन से मोटापा नहीं आता है। ठीक है, इससे एनर्जी आती है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है। ठीक है, लेकिन अगर चावल का जो है उपयोग आपको दोपहर के टाइम में करना चाहिए, रात में चावल आपको कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। दोपहर में जो है आप दही छाछ का उपयोग करें, रात में दही छाछ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रात के समय आपको हल्का गुनगुना दूध लेना चाहिए और हल्का भोजन लेना चाहिए। 1/3 भोजन आपको खाना चाहिए, ये नहीं कि पेट भर के गले तक खा लिया, रात में नींद नहीं आ रही, आपका पाचन नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो आपको आहार पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खाना खाने के बाद 100 कदम आप टहलिएगा, 3 से 5 मिनट वज्रासन में बैठिएगा, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से इन नियमों का पालन करते रहिएगा, आपका देखेंगे कुछ ही कम से कम अगर आपका टारगेट है कि मुझे 2 से 3 किलो वजन कम करना है, तो ये अभ्यास हमारा जो हमने बताया है 10 डेज चैलेंज में वजन कम करने के लिए, इन वीडियो को आप देखिएगा, सारे स्टेप को सीखिएगा और फिर कंटिन्यू अपना एक डेली रूटीन बना लीजिए कि आज हम खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे, आज हम लेट के करने वाले आसन करेंगे। तो उसको आप अल्टरनेट डे पे 1 मंथ के लिए करके देखिएगा, आपका वजन 2 से 3 किलो मिनिमम इतना तो आपका होगा ही होगा। और ज्यादा अगर इसके आप सेट लगाते हैं तो 5 किलो तक भी आप वजन कम कर सकते हैं, लेकिन 3 से 5 किलो तो जो है ज्यादा अभ्यास करने पे होगा। लेकिन 3 किलो आप रेगुलर इस अभ्यास को रखेंगे, आप देखेंगे लास्ट में 1 महीने बाद तोलेंगे तो 3 किलो आपका कम हुआ आपको मिलेगा। लेकिन आहार का विशेष ध्यान रखना, ये नहीं कि जो भी है गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बहुत मैदे का सेवन कर रहे हैं, नमक खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं बहुत सारी, तो आपका वजन कोई कम नहीं करवा सकता। लेकिन आहार अगर साथ में आहार का ध्यान रखेंगे और साथ में आप जो है ये योगासन का अभ्यास करेंगे तो आपका वजन आराम से कम होगा। ठीक है, तो मीठा बिल्कुल बंद कीजिए, मीठे से वजन बढ़ता है, मोटापा चढ़ता है, मीठा बंद कर दीजिएगा। और पानी जो है आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पानी आपको साफ सुथरा जो पानी होता है ऑयल पी सकते हैं, फिल्टर वाला आप पी सकते हैं। तो पानी बहुत जरूरी है पीना, 3 से 5 लीटर आप पानी पी सकते हैं पर डे। इससे कम होता है तो बहुत सारे रोग आपको घेर लेते हैं, उधर के बहुत सारे रोग जो है पानी की कमी से होने लगते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे शांति पाठ। दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखिएगा, गर्दन सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, नाक से गहरी सांस लीजिए,
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ओम शांति शांति बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, रगड़िए, खींचिए। जितनी ऊर्जा आपके हथेलियों में है अपने आंखों से, चेहरे से, पूरे शरीर से इसको कीजिए। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप दिन भर ऊर्जावान बने रहें। नमस्ते, शुभ रात्रि, धन्यवाद।